दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन निकालना सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि ये वीडियो मैंने कमज़ोर बच्चों के लिए ही बनाया है। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग दो सवालों को हल करेंगे और मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप इन दोनों को समझिएगा। इन दोनों को क्यों आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पहले वाले क्वेश्चन में संख्याएं कट जाती हैं और बिना दशमलव में आंसर आता है, जो कि सरल होता है। ठीक है, लेकिन इस वाले सवाल में जो आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा, क्योंकि इसमें संख्याएं नहीं कटती हैं। तो इससे ये थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आप समझ लेंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम इस पहले क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं। तो देखिए, इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है एक गोले की त्रिज्या 21 मीटर है, तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट सवाल लगा सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे गोला क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र क्या होता है। उसके बाद हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं गोला होता क्या है। तो गोला को इंग्लिश में स्फीयर कहा जाता है। ठीक है, अब वो गोला क्या होता है, तो देखिए, इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि गोली गोली आप लोग जानते होंगे। गोली क्या होता है, जो हम लोग बचपन में खेलते थे, कंचा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें उस गोली जैसा दिखाई देता है उसको गोला हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे गोली जैसा क्या दिखाई देता है, जैसे जो क्रिकेट का जो गेंद होता है वो गोली जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको गोला कहेंगे। फुटबॉल हो गया, उसको भी गोला कहेंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हाथ का कंगन है, हाथ में पहनने वाला, तो उसको गोला नहीं कहेंगे, वो तो वृत्त हो गया। ठीक है ना, तो आप लोग गोला और वृत्त में अंतर आप लोग समझे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोला ऐसा होता है। अब देखिए, गोला में एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है त्रिज्या। अब गोले में त्रिज्या किसे कहते हैं, तो देखिए, ये गोला हो गया। अब गोले की एकदम बीच में कोई ना कोई बिंदु होता है। इस बिंदु को हम लोग गोले का केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब इस बीच वाले बिंदु से लेकर के यहाँ बाहर तक, अब ये जो लंबाई होगा, इसी लंबाई को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब इसी बीच वाले बिंदु से अगर हम बाहर तक, यहाँ तक खींचे, ये बाहर वाला बिंदु है, तो इसको भी त्रिज्या कहेंगे। और ये दोनों लंबाई में बराबर होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से ये बाहर तक खींचें, ये बाहर वाला बिंदु है, तो ये भी त्रिज्या हो गया। यानी कि एकदम बीच में जो ये बिंदु है ना, यहाँ से बाहर तक का जो लंबाई है उसी को त्रिज्या कहते हैं। और हर जगह ये लंबाई बराबर होता है, यानी बीच से लेकर बाहर तक की दूरी हमेशा बराबर आएगा। इसी लंबाई को हम त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है, इसीलिए त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। यानी कि स्मॉल आर अगर लिखा है तो समझिए त्रिज्या लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम इनका सूत्र देख लेते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें आर त्रिज्या ही है। गोले का आयतन, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको ये दोनों सूत्र एकदम अच्छे से याद करना होगा, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए, जब भी आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो त्रिज्या आपको दिया रहेगा, तो त्रिज्या रख देंगे। और यहाँ जो पाई है ना, पाई एक संख्या होता है, पाई की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, अब आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है ना, और अगर हम 22 में 7 से भाग कर दें तो 3.14 आता है। यानी कि पाई बराबर ये भी होता है और पाई बराबर ये भी होता है। तो जब भी हम लोग सवाल लगाएंगे, हमें पाई की जगह या तो ये रखना होगा या तो ये रखना होगा। लेकिन हम लोग किसे रखेंगे, तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग सवाल लगाएंगे, चाहे इसका सवाल लगाएं, चाहे बेलन वाला सवाल लगाएं, चाहे शंकु वाला, उसमें अगर पाई है तो पाई की जगह पे हमेशा 22/7 ही रखा जाता है। ठीक है, लेकिन ये कब रखेंगे, अगर प्रश्न में दे देता है कि पाई बराबर 3.14, यानी इसी प्रश्न में, जो ये प्रश्न था ना, इसी में कहीं ना कहीं लिख देगा पाई बराबर 3.14, या फिर साफ साफ बोल देगा कि पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो अगर ऐसा कहता है तभी हम लोग पाई की जगह पे ये लेंगे, नहीं तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा पाई की जगह पे आप लोग 22/7 ही रखेंगे। समझ में आ गया ना, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा ये लेना है। एनसीईआरटी बुक में ये साफ साफ लिखा है कि पाई बराबर हमेशा आप यही लीजिए, जब तक ये ना लेने को बोला जाए।
ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे सवाल लगाते हैं। तो इस पहले वाले सवाल में क्या है, हमें गोले की त्रिज्या 21 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो सबसे पहले त्रिज्या 21 मीटर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि r बराबर 21 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग लगा लेते हैं। अच्छा, इस सूत्र का मतलब क्या होता है, मैं इसको ज़रा विस्तार करके लिख लेता हूँ। बीच में कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणा पाई गुणा r पर 2 घात। r पर 2 घात का मतलब होता है r गुणा r का 2 बार गुणा। r पर 3 घात रहता तो हम r को 3 बार गुणा करके लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें हमें सब मान दिया है। पाई यहाँ पर लिख लेते हैं 4 फिर गुणा पाई। अब देखिए पाई के जगह पे हम लोग 22/7 ही लेंगे, क्योंकि इसमें तो बोला नहीं है कि 3.14 लीजिए। फिर गुणा r बराबर 21 है, तो ये हो जाएगा 21 फिर गुणा, इस r की जगह भी हमें 21 ही रखना होता है। अब यहाँ पे आप लोग काटने वाला नियम सीख लीजिए, इसी में गलती बच्चे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बटा के नीचे केवल एक ही संख्या है, वो है 7, बाकी ये सब बटा के ऊपर ही माना जाएगा। तो नीचे 7 है ना, तो हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि ये जो ऊपर 4 है हम देखेंगे कि 7 के पहाड़ा में ये आता है कि नहीं। जो आता है वही 7 से कटेगा। तो 7 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 4 कभी नहीं आता। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 22 भी नहीं आता। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 21 आता है, 22 नहीं आता। 7 के पहाड़े में देखिए 21 आ गया, यानी इसको हम काट सकते हैं। तो इसको मैंने काट दिया और 3 बार पढ़ने पर 21 आता है, तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक ना। तो 21 के जगह पे अब 3 आ गया, यानी ये 7 भी अब कट जाएगा, यानी कि 7 त्रिका 21, ठीक है। अब जो बचा है लिखिए, ये हो जाएगा 4 गुणा 22 गुणा यहाँ पर 3 आ गया, फिर गुणा 21 आ गया, ठीक है। अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं और इन दोनों का, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 88 आ जाएगा, फिर गुणा इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 ये आ गया। अब हमें इन दोनों का गुणा करना है, तो देखिए अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो ये आपका आ जाता है 5544, यानी 5544। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें आप लोग ज़रा छोटा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मात्रक होगा ना, तो वो मात्रक भी लिखना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई मीटर में दिया है, तो हम लोग यहाँ पे मीटर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 घात लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है ना। इसका मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए r पर 2 घात है, तो यहाँ पर भी 2 घात लगा दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। चलिए अब हम लोग गोले का आयतन निकालते हैं। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इसको हम जरा विस्तार करके लिख लेते हैं, 4/3 फिर गुणा पाई फिर गुणा r पर 3 घात है, तो r को 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 फिर गुणा पाई, इसके जगह 22/7 हो जाएगा, फिर गुणा r तो आपका दिया, ये r कितना है 21 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 गुणा 21 गुणा 21। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। देखिए बटा के नीचे 3 है, बटा के नीचे 7 है, यानी कि बटा के नीचे 3, तो 3 के पहाड़े में देखिए कौन आता है, वही कटेगा। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 नहीं आता। 22 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 21 आ जाता है। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, यानी इसको काट के हम 7 लिख देंगे, क्योंकि 7 बार में आता है। अब 3 भी कट गया। अब वैसे ही 7 का पहाड़ा पढ़िए, तो ये भी 7 के पहाड़े में नहीं आता, ये भी नहीं आता। अब देखिए 21 7 के पहाड़ा में आ जाएगा, तो 7 त्रिके 21, ये 7 भी कट गया। हम चाहें तो इसको भी काट सकते थे, लेकिन चलिए मैंने इसको काट दिया। अब इनका गुणा कर लीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या बचा। 4 गुणा 22 गुणा यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 21 बचेगा। अब इन सभी का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 88, फिर गुणा अब हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 21, फिर गुणा इसको वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनका कैसे गुणा करें, तो देखिए ये 88 को वैसे लिख लेते हैं, किसी को आगे पीछे गुणा कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये 88 हो गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 441 आ जाता है। अब लास्ट में इन दोनों का गुणा करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 38,808, ठीक है। तो अब इसका मात्रा क्या होगा, तो देखिए मीटर में लंबाई दिया ही था, तो ये मीटर हो गया। यहाँ पे 3 घात है, तो हम यहाँ पे 3 घात लगा देंगे, यही आपका आंसर है। वैसे भी आप इसको याद कर लीजिए, हम आयतन किसी भी चीज़ का निकालें
तो यहाँ पे मीटर के ऊपर 3 घात रहेगा, ठीक है। और क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे 2 घात रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन हल कर लिया। चलिए अब हम इस दूसरे को समझते हैं। इसमें संख्याएं नहीं कटेंगी, दशमलव में आंसर आएगा। तो सवाल क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयतन तो मैं निकाल देता हूँ, बाकी पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग निकाल के कमेंट में आंसर मुझे बताएंगे। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 फिर गुणा पाई की जगह पे हो जाएगा 22/7 फिर गुणा आर। आर आपका 5 है तो 5 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। अब इसको हल करते हैं तो देखिए 3 के पहाड़ा में कोई नहीं आएगा, यानी कोई नहीं कटेगा। 7 के पहाड़ा में भी कोई नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये बटा लगा दीजिए। बटा के नीचे इन दोनों का गुणा करके 21 आ जाएगा, ठीक है। अब बटा के ऊपर इन सब का गुणा कर लीजिए, बटा के ऊपर इन सब का। तो 4 और 22 का गुणा करेंगे तो 88 आ गया और गुणा। अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 88 और 125 का गुणा करेंगे। तो 88 125 का गुणा करके ये आपका आ जाएगा 11,000 फिर बटे ये हो जाएगा 21। अब ये कटेगा नहीं तो हमें भाग ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाग करिए और दशमलव में जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 21 से आपका भाग करना है किस में, 11,000 में। तो ये 3 अंक लेना पड़ेगा तभी तो भाग जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी बार भाग जा रहा है, ये आपका 5 बार जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, इतना हो गया। आप घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, अगला संख्या उतारेंगे तो ये 50 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार में अधिक हो जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 42। अब यहाँ पे घटाएंगे तो ये 8 हो गया, फिर अगला संख्या उतारेंगे तो 0। अब 4 बार नहीं जाएगा, अधिक हो जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ठीक है ना। घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो 10 में से 3 घटेगा 7 और यहाँ से 7 में से 6 घटेगा 1। अब आगे उतारने वाला कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे जब दशमलव लगाएंगे तो 1 0 मिल जाएगा। अब 21 कितने बार में ये जा रहा है, ये आपका जाएगा 8 बार, ये आपका 8 बार जाएगा, ठीक है ना। तो ये 8 एकम 8, 8 दूना 16, यहाँ पे 2। अब चूंकि दशमलव के बाद 1 अंक आ गया ना, बस इतना ही भाग रहने दीजिए, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो दशमलव के बाद यहाँ पर एक और यहाँ पे भाग करके यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद 1 अंक आ गया तो रुक जाइए। तो ये हो जाएगा 523.8। और चूंकि ये आयतन है और यहाँ पे सेंटीमीटर में लंबाई दिया है तो यहाँ पे हम सेमी लिखेंगे। और चूंकि आयतन है तो 3 घात लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 घात और यही आपका क्या है, आंसर है। तो अब आप लोग चाहें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके कमेंट में आंसर मुझे बता सकते हैं। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा।